ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज के बहुत प्यारे दर्शन कर लो सत्संग के। संगत जी, गुरु जी का सत्संग हो चुका है। पाठ हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिन पहले करते थे, लेकिन आज सत्संग करने के बाद चैनल पे आपने लाइव वीडियो देखी है। सब अपनी अपनी ब्लेसिंग दो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करो, भजन सुनो। अगर भजन में कोई कमी हो तो वो बताओ। आपको भी अगर सत्संग करवाना हो अपने घर में, हमारी अगर हम हमसे करवाना चाहते हो तो अगर हम अच्छे से भजन गा कर आपको सत्संग करवाए, अच्छे बोल, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2 या 3 घंटे कब बीत जाएंगे सत्संग में। हम इतना प्यारा सत्संग करवा के हम आपको देंगे। हम सिर्फ आपको जैसे वॉइस में गा सकते हैं और वो क्या बोलते हैं, आपको मतलब अच्छे अच्छे विचार, आपके अच्छे से सत्संग सुना सकते हैं अपनी वाणी में। अरेंजमेंट वगैरह वो जैसे डेकोरेशन वगैरह वो हम नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का आदेश था, शायद कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए गुरु जी ने आज ये वाणी करवाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर 7 तारीख को संगत जी जरूर आपका सौभाग्य होगा। हर 7 तारीख को हम सत्संग करेंगे, हर 7 तारीख को लंगर सेवा करेंगे आप लोगों के साथ। अगली बार 7 अक्टूबर में होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को बहुत लकी दिन है और संगत जी दिवाली भी है उस महीने, तो आप दिवाली की भी सेवा एक ही साथ कर लेना 7 अक्टूबर वाले दिन, क्योंकि बार बार दिवाली पे सबको त्यौहार होते हैं, सबको नहीं कर सकते बार बार लंगर सेवा। कोशिश करेंगे दिवाली वाले दिन भी लंगर सेवा करने की, लेकिन मैं तो यही कहूँगा 7 अक्टूबर को ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के हो रहे हैं, आप करो। कोई भी संगत जी अपनी सेवा करना चाहता हो, मंत्र जाप की, जपजी साहिब पाठ की, सुखमनी साहिब पाठ की, कोई भी भजन की, आप हमें भेज दें, हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, लाइव कर देंगे सभी सत्संग के बीच, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी ब्लेस सबको करेंगे। संगत जी, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं पितरों के दिन, और आज सबसे पहले दिन पहला श्राद्ध है और आज के ही दिन गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, मैं आपको दोबारा कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मौके जीवन में दोबारा नहीं मिलते। इस मौके को का लाभ उठाओ, ठीक है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। संगत जी, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि संगत जी श्राद्धों में, पितरों के दिनों में अगर शिव पुराण का पाठ होता है ना, तो संगत जी बहुत ब्लेस माना जाता है, बहुत ब्लेस। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। अपने पितरों के लिए कम से कम दिन में 7 बार जरूर, जैसे आज हमने पाठ रिकॉर्ड किया, इसे दिन में 7 बार जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी। शिव पार्वती तावन की बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। अब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग से के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े, और फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों तथा उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शिखर वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगा कर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्मिक विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुख रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ बाबियाँ तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द बस रोए बिना न रह सके। उसमें ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल बिसने के वशीभूत हो रहे हो पीछे पीछे रह गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया। उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ।
तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्री एकत्रित करके नाना आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रसन्नता करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह वैसे वामन रूप धारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया। तब मैंने और श्री विष्णु और शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रसन्नता करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयुध की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग जैसे आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःसपनों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो। शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा सकंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवताओं के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान है, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेना में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री और तारक में भयानक युद्ध। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है उन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है। जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंद में भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल आबादित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु उनकी स्तुति करते हैं। स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया है, उन्हें पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्रह्मण मुझ पर कृपा करके सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने वाला था कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन्हें इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उन्हें 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में उठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शास्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती की हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को प्रमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहाँ महोत्सव मना गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह पार्वती परिणता कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखात इसका काम तमाम
करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयादर हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु और आदि सब देवता एकत्रित हुए गुहा को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से प्रभावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को सुना तब वह एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसी समय एक विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, इसे तुम संग्राम में दैत्य को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ मकसिद में ही सागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहाँ आ पद्म का जामे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाले रणबेरियां तथा अन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उसे गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक विमान ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से संपूर्ण गुण महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इस बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता तथा दैत्य क्रोध से विहील होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अक्षर में सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मुद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते हुए देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेना में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवता असुरों का विनाश करने वाले ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीर भीमानी तारक के समीप पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। इस युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर भाव द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। उसे तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति भी महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। देवताओं को ललकार कर उनकी बाणों की वृष्टि करने लगा। इस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने एक ऐसा कर्म किया था कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। वह भयभीत देवताओं को यूं पीटते हुए देव भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदंतर उनके सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महासिंहनाद किया और ददकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित हो वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक इतना बलवान था कि
अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्कर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में परस्पर जूझने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग हुआ लाइव, हम आपको आए लाइव, हमने गुरु जी के दर्शन भी कराए। संगत जी इससे प्यारे दर्शन, इससे प्यारे अनुभूति कहीं नहीं हो सकती जैसे हम करवा रहे हैं। हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं, हम आपके लिए शिव पुराण की सेवा कर रहे हैं, जपजी साहिब पाठ की सेवा हमने करी है, मंत्र जाप की सेवा हमने करी है, सुखमनी साहिब पाठ की सेवा हमने कर ली। संगत जी और भी अगर किसी भी संगत को अगर सेवा करनी हो, जैसे अपनी वॉइस में वो रिकॉर्ड करके हमें भेजना चाहते हो, जपजी साहिब पाठ, सुखमनी साहिब पाठ, मंत्र जाप, तो वो भेज सकते हैं। हम उनकी तहे दिल से सेवा स्वीकार करेंगे और आगे गुरु जी के चरणों में रख देंगे और उसे शेयर कर देंगे सभी संगत के बीच। और संगत जी हर 7 तारीख को होता है, आज से 7 सितंबर हो गया, अब 7 अक्टूबर को आएगा और अक्टूबर में आ रही है दिवाली। तो संगत जी दिवाली की ब्लेसिंग्स और सारी ब्लेसिंग्स हम 7 अक्टूबर को ही शेयर करेंगे, तो आप सब अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।